बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ़ यू विल बी फाइन। अच्छा स्टूडेंट्स, अभी जो हम बात करने जा रहे हैं मोमेंटम की बात कर रहे हैं। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिपेंड करती है वेलोसिटी पे। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है वही उसकी डायरेक्शन होती है। इसको फाइंड करने का बहुत सिंपल फार्मूला है, प्रोडक्ट है मास और वेलोसिटी का, लेकिन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मास वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास मोमेंटम आ जाएगा। इसके यूनिट बहुत सिंपल है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड या फिर न्यूटन सेकेंड्स भी कह सकते हैं। जितना ज़्यादा मास होगा या जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी उतना ही ज़्यादा मोमेंटम होगा। तो ये दोनों पर डिपेंड करती है। इससे रिलेटेड एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है हमारे पास, और वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बहुत सिंपल है कि जैसे सपोज आप देख रहे हैं दो ऑब्जेक्ट हैं आपस में कोलाइड करते हैं। एक ऑब्जेक्ट रेड है और एक ऑब्जेक्ट ब्लू है। यहाँ पर रेड ऑब्जेक्ट आपका मूव करता हुआ आ रहा है स्पीड u के साथ, और वो ब्लू को हिट करता है। ब्लू रेस्ट में है, इसकी स्पीड 0 है। तो इट मीन्स के टकराने से पहले जो टोटल मोमेंटम अगर मैं फाइंड करता हूं तो टोटल मोमेंटम सिर्फ इस रेड का होगा और वो होगा mu। ठीक है, इसका क्योंकि स्पीड यहाँ पे 0 है तो इसलिए ये इसका मोमेंटम भी 0 हो जाएगा। क्योंकि स्पीड 0 है तो इसका मोमेंटम m मल्टीप्लाई बाय v, 0 से जो भी मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा। तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन वो ये है। टकराने के बाद क्या हुआ कि ये वापस रिवर्स हो गया। अब जब ये वापस बैक हुआ इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, तो इसकी वेलोसिटी हम माइनस में लेते हैं, जबकि इसकी डायरेक्शन वही है तो ये प्लस में होगी। क्यों? क्योंकि हमने ये वाली वेलोसिटी प्लस में ली है तो फिर ये भी हम प्लस में ही लेंगे, सेम वेलोसिटी की डायरेक्शन है। अब इसका मोमेंटम आपके पास क्या हो जाएगा, वो कैपिटल M कैपिटल V हो जाएगा, और इसका मोमेंटम माइनस mv। ये माइनस किसकी वजह से आया, इसकी वेलोसिटी की वजह से आया। तो टोटल मोमेंटम अगर आप फाइंड करते हैं तो कैपिटल mv में प्लस करेंगे, लेकिन वो माइनस mv आ जाएगा, तो इसलिए वो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ये वो टोटल मोमेंटम है जो आफ्टर कोलिजन है, आफ्टर कोलिजन। और बिफोर कोलिजन आपके पास ये मोमेंटम है, ये मोमेंटम है। टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन सेम रहता है। तो इसकी वजह से हम यहाँ पे इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करते हुए एक इक्वेशन बना सकते हैं कि m इंटू यू जो आपके सामने भी आने वाली है वो आप देख सकते हैं। ये इक्वेशन आ जाएगी m इंटू यू इज इक्वल टू एम वी माइनस एम वी। ये आपकी इक्वेशन आ गई है। और कहीं पर भी आपके पास अगर दो ऑब्जेक्ट भी हैं और वो मूव कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इस तरह का क्वेश्चन अक्सर आ जाता है हमारे पास, जैसे कि ये आप देख सकते हैं, यू कैन सी अ टॉय ट्रेन इंजन इज रोलिंग freely at a constant speed on a level piece of the track. The train engine collides with the stationary truck and join with it. अच्छा, ये इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ सिचुएशन चेंज हो जाती है। कोई स्टोन्स आ जाता है, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट आ जाता है, या वैल्यूज चेंज कर देते हैं। बिफोर द कोलिजन द ट्रेन इंजन इज ट्रेवलिंग एट द 0.30 मीटर पर सेकेंड। अब ये ट्रेवल कर रहा है 0.30 मीटर पर सेकेंड स्पीड से। इसका मास भी आपको बता दिया 700 ग्राम्स है, और इसका जो मास है वो आपको बताया हुआ है 400 ग्राम्स है। ठीक है जी। यहाँ पर होता क्या है, अभी इसकी स्पीड है 0, यानी यहाँ इसकी स्पीड 0 है। तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन कितना हो जाएगा ये हम फाइंड कर लेते हैं। अभी टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन 0.3 मल्टीप्लाई बाय 700। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 210। ये आपका न्यूटन सेकेंड्स में आंसर आ गया, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। लेकिन उन्होंने कहा कि अब जब ये दोनों टकराएंगे, यानी कि ये आपके पास इंजन जो है इसके साथ स्टक हो जाएगा और फिर ये दोनों मूव करना शुरू कर देंगे साथ ही। और अब ये साथ ही मूव कर रहे हैं, एक साथ मूव कर रहे हैं, एक ही स्पीड से मूव कर रहे होंगे। यहाँ पे याद रखिएगा अब स्पीड दोनों की सेम होगी, यानी कि अगर इसकी स्पीड v है तो इसकी स्पीड भी v होगी। अगर मैं इसको कैपिटल M कह दूँ, इसको स्मॉल m कह दूँ, तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं चाहे तो, कि अगर इसका मोमेंटम निकालना है जो इसका इंजन है, तो कैपिटल M को v से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, और अगर आपने स्मॉल जो यहाँ पे ट्रक था इसका अगर आपने मोमेंटम निकालना है तो स्मॉल m को v से मल्टीप्लाई कर दें। चाहे तो v कॉमन ले लें, मर्जी है। और अगर आप नहीं करना चाहते तो भी कोई ऐसा मसला नहीं है। मास आपको पता है इसका 700 है, इसकी वेलोसिटी भी v है, इसका मास 400 है, इसकी वेलोसिटी भी v है, दोनों की वेलोसिटी v है। तो टकराने के बाद आपके पास ये 700v हो जाएगा और ये 400v हो जाएगा। ठीक है, ये टोटल मोमेंटम है आफ्टर कोलिजन। v यहाँ पे सेम है तो टोटल आपका 1100v हो जाएगा। ये हो गया 1100v टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। अब अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है कि जितना मोमेंटम आपका बिफोर कोलिजन था उतना ही आफ्टर कोलिजन होना चाहिए। तो 210 जो आपके पास आया था उसको आप इक्वल कर सकते हैं। 210 को 1100 v के इक्वल आप कर सकते हैं। 210 इक्वल्स टू 1100 v। यहाँ पे आपके पास जो 210 है उसको आप 1100 से डिवाइड कर दें तो आपको स्पीड मालूम हो जाएगी, जो आई थिंक 0 पॉइंट समथिंग आएगी मीटर पर सेकेंड में। तो ये दोनों ही की स्पीड होगी, दोनों इसी स्पीड से ट्रैवल कर रहे होंगे। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा।
इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम आप देखने को मिलते हैं। सेकेंडली, यहाँ पर आपके पास इम्पल्स क्या है, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम किस तरह से, वो भी मैं आपके सामने शो कर देता हूँ कि एक ऑब्जेक्ट है जो ऑलरेडी मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी से। लेट सपोज उसकी वेलोसिटी है mu, लेकिन वो क्या करता है, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होती है और जैसे ही फोर्स अप्लाई होती है उसकी वेलोसिटी हो जाती है चेंज, u से v हो जाती है। तो ऑब्वियसली कि मोमेंटम तो उसका चेंज हो जाएगा। ये mu था और फोर्स की वजह से उसकी वेलोसिटी m, अब मोमेंटम mv हो गया और यहाँ पे mu है। तो ये जो चेंज आया मोमेंटम में, आप कैसे फाइंड करेंगे, mv में से माइनस कर देंगे mu को। ये आपका चेंज इन मोमेंटम कहलाता है, डेल्टा p। इसको आप इम्पल्स कहते हैं। इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम भी होता है और ये हमने ड्राइव भी किया हुआ है फार्मूला कि यही इम्पल्स आपका फोर्स इनटू टाइम के भी इक्वल होता है। फोर्स, वो फोर्स जो इस पर अप्लाई हुई है, और वो टाइम, जिस टाइम ऑफ इम्पैक्ट, कितनी देर के लिए फोर्स इस पर अप्लाई हुई है, 0.1 सेकेंड के लिए अप्लाई हुई है, 0.2 सेकेंड के लिए अप्लाई हुई है, तो ये टी टाइम ऑफ इम्पैक्ट कहलाता है। तो इम्पल्स आपका फोर्स इनटू टाइम भी होता है, इम्पल्स आपका चेंज इन मोमेंटम भी होता है। दोनों फार्मूलों से आप इम्पल्स फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, सम टाइम ये होता है कि इसी एक फार्मूले को दोनों, क्योंकि आपके पास एफ इन टू टी और चेंज इन मोमेंटम, ये दोनों इम्पल्स के इक्वल, इन दोनों को हम इक्वेट करते हुए की इक्वेशन बना लेते हैं, एफ इंटू टी एम वी माइनस एम यू। तो सम टाइम ये भी हमें हेल्प आउट करती है, सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि कहाँ पे हमने कौन सी इक्वेशन यूज़ करनी है और हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, तो उसको जहन में रखते हुए फिर आपने इन तीनों में से कोई एक इक्वेशन यूज़ करनी होती है। यही बस आपका मोमेंटम में है। ठीक है जी, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैं आपसे भी डिस्कस कर लेता हूँ। बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, और उसमें हम जाके थोड़े से क्वेश्चंस देख लेते हैं। 2-3 क्वेश्चंस मैं आपके सामने करना चाहूँगा, तो आप देख लें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास एक क्वेश्चन नंबर 1, आसान से एमसीक्यूज हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं होते। तो यूनिट्स आ गया कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली यूनिट्स क्या होता है, इसका किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमें नज़र आ रहा है कहाँ पे सिचुएशन है, मोमेंटम p है और p इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड वेलोसिटी। तो वो एक ही जगह पे हमें नज़र आ रहा है कि, लेकिन यूनिट्स जो है वो हमारे पास, अब देखें मास एंड वेलोसिटी तो हमें डेफिनेशन में डी ऑप्शन में नज़र आ रहा है, लेकिन न्यूटन्स पर केजी वो यूनिट लिखा हुआ है, तो ये तो ठीक नहीं है ना। अच्छा, दूसरी बात कि यहाँ पे आपके पास जो c है वो ठीक है। क्यों ठीक है? क्योंकि c में आपका जो मास है वो डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके वेलोसिटी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये इक्वेशन ठीक है। सम टाइम एक कन्फ्यूजन सी क्रिएट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखें डिवाइड हो रहा है मास, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके मोमेंटम आ जाएगा एम वी के, और यूनिट भी ठीक लिखे हुए किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो ये तो खैर बहुत ही आसान सा, इसमें हम आगे बात करेंगे कोई डिफरेंट किस्म के थोड़े से। मोमेंटम जो होता है वो टोटल मोमेंटम कंजर्व रहता है, और हमारे पास इम्पल्स इक्वल होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय द टाइम के, या चेंज इन मोमेंटम के। ठीक है, दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हैं। फोर्स इनटू टाइम तो है नहीं, चेंज इन मोमेंटम ज़रूर दिया हुआ है, तो चेंज इन मोमेंटम ही को हम यहाँ पे ऑप्शन में लेंगे। सेकेंडली कि यहाँ पे आपके पास एक पैसेंजर कंपार्टमेंट है और यहाँ पे ये हिट कर रहा है, तो इसमें भी आपसे पूछा गया द डिसेलरेशन ऑफ द डमी इज़ लेस दैन द डिसेलरेशन ऑफ द पैसेंजर कंपार्टमेंट। डिसेलरेशन जो होता है डमी का वो लेस होता है क्योंकि उसने सेफ्टी बेल्ट बांधी हुई होती है एज कम्पेयर टू द डिसेलरेशन ऑफ द पैसेंजर कंपार्टमेंट। वाई इज दिस? ऑफ द बेनिफिट ऑफ द सेफ्टी ऑफ द पैसेंजर, सीट बेल्ट, क्रिम्पल जोन एंड द एयर बैग्स और ऑल। बेसिकली हमारे पास जो टाइम यहाँ पे होता है, इसमें चारों ऑप्शन को हमें रीड करना पड़ेगा वन बाय वन। द फोर्स ऑफ द इम्पैक्ट ऑन द पैसेंजर एंड देयरफॉर हार्म इज रिड्यूस्ड। नहीं, देखें इसमें यह द टाइम ओवर विच द कोलिजन हैपन इज एलोंगेटेड फॉर द पैसेंजर। जो टाइम होता है कोलिजन का वो ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से उसका टाइम ज़्यादा होने की वजह से आपके पास जो फोर्स है वो कम लगती है उस पर। ठीक है, क्योंकि देख लें यहाँ पर इम्पल्स तो सेम ही रहेगा। मैं एक छोटा सा रिलेशन आपको यहाँ बताना चाहता हूँ। इम्पल्स है चेंज इन मोमेंटम, ख्याल रखिएगा। ठीक है, और ये इम्पल्स जो चेंज इन मोमेंटम आता है ये फोर्स इनटू टाइम होता है। टाइम को मैं इधर लेकर आ जाऊँ तो इन्वर्स और डायरेक्ट इन्वर्स रिलेशन है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि जहाँ पे टाइम ज़्यादा लगेगा, टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट ज़्यादा होगा, वहाँ पे फोर्स कम लगेगी। अब एयर बैग सामने आने की वजह से सम टाइम, या सेफ्टी बेल्ट होने की वजह से सम टाइम ज़्यादा लगता है। ठीक है, आपका जो आप जाके हिट करते हैं किसी चीज़ से उसमें ज़्यादा टाइम ले लेते हैं तो फोर्स कम हो जाती है। हाँ, अगर सेफ्टी बेल्ट ना पहना हुआ हो, एकदम से आप जाके हिट करेंगे तो फोर्स ऑफ इम्पैक्ट ज़्यादा हो जाएगी। तो ये टाइम का जो है ऑप्शन, इसमें इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है, आई होप दिस वन विल बी क्लियर टू यू। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं जनाब सेकंड आसान से एमसीक्यूज़ हैं, इसमें कोई इतनी मुश्किल नहीं है। एक ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, एक का मोमेंटम पॉजिटिव होगा, एक का नेगेटिव होगा, तो आप ऐसे ऑप्शन को चूज़ करेंगे जिसमें एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो।
फिर मीडियम्स में आ जाते हैं, यहाँ पे भी हमारे पास पैसेंजर है। अब इन्होंने कहा द कार अप्रोचेज अ सॉलिड बैरियर एट द 32 मीटर पर सेकंड, इट क्रैशेस इनटू द बैरियर एंड स्टॉप इन द 0.2 सेकंड्स और डिटरमिन द इम्पल्स। आपने इम्पल्स बताना है, 90 kg का मास है। डिटरमिन द इम्पल्स दैट मस्ट बी अप्लाइड टू कार टू ब्रिंग इट टू द रेस्ट। अब इम्पल्स होता है चेंज इन द मोमेंटम। अब रेस्ट में जब आएगी तो ऑब्वियसली मोमेंटम तो जीरो हो जाएगा ना, लेकिन जब मूव कर रही थी उस तक मोमेंटम कितना है आसानी से निकाल लोगे, 90 को 32 से मल्टीप्लाई करके। जब आप 90 को 32 से मल्टीप्लाई करो तो आप चेक कर लेना, आंसर तकरीबन 2880 आता है। मैंने कैलकुलेटर से देखा था तो 2880 आंसर आपका आ रहा है। मैं यहाँ पे बता भी देता हूँ, थोड़ा सा कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं। 32 मल्टीप्लाई बाय, मैंने चेक किया अभी क्वेश्चन, यस 2880 ये मोमेंटम है इसका इनिशियल। इसमें से माइनस करेंगे जीरो। जीरो क्यों कर रहा हूँ? इसलिए कि टकराने के बाद वो रेस्ट में आ गया, जीरो हो गया मोमेंटम। तो ये जो चेंज आया 2880 होगा और यही इम्पल्स होगा। अब इसमें 28, अब स्टूडेंट समटाइम कंफ्यूज हो जाते हैं कि 2880 तो नहीं था, तो यार 2900 न्यूटन सेकंड तो था ना ऑप्शन, तो उसको आप अडॉप्ट कर सकते थे। तो आई थिंक कि आपको क्लियर हो गई होंगी चीज़ें और इन चीज़ों को आप माइंड में रखते हुए क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देख लें, अभी मैंने आपको इसी तरह का क्वेश्चन करवाया है जिसमें आपको स्टेशनरी ट्रक और ये दिया हुआ होता है, बस वैल्यूज़ चेंज की हुई होती हैं, तो कोई ऐसा मसला नहीं है। आसान एमसीक्यूज़ होते हैं, आई होप कि ये आप इजीली कर सकते हैं। तो खैर हाइड्रोलिक प्रेस आ गया, ठीक है जी। यहाँ पर एन ऑब्जेक्ट ऑफ द मास 150 kg एक्सेलरेट फ्रॉम अ वेलोसिटी ऑफ द 50 मीटर पर सेकंड टू द 10 मीटर पर सेकंड इन द सेम डायरेक्शन। अच्छा, अब यहाँ रेस्ट में नहीं आया ऑब्जेक्ट, अब यहाँ पे मोमेंटम का चेंज आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? पहले वो मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, बाद में उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो गई है, तो ऑब्वियसली मोमेंटम चेंज हुआ है, फोर्स लगी है। पहले मोमेंटम कितना है? 150 को 5 से मल्टीप्लाई करके चेक कर लो तो आपके पास आंसर आएगा 750। दूसरी दफ़ा मोमेंटम कितना है? तो 150 को 10 से मल्टीप्लाई करके चेक कर लो तो आंसर आएगा 1500 न्यूटन सेकंड्स। अब चेंज इन मोमेंटम कितना निकलेगा? ऑब्वियसली 1500 में से 750 को माइनस कर दो तो आपके पास ये आंसर आ जाता है और यही इम्पल्स भी कहलाता है। आई होप गाइज दिस वन विल बी क्लियर टू यू। थैंक यू सो नाइस ऑफ यू, टेक केयर।